सो हेलो एवरीवन, आज हम दोबारा से चैप्टर नंबर 2 जो कि गणित मंजरी का चैप्टर है क्लास 9th का, उसमें हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसकी सेकेंड एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हैं, अच्छा क्या होते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ तो आप कहेंगे कि हमने भाई मैम पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमें तो पता है लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर क्या हो वो 1 हो। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहाँ एक्स या वाई या कोई वेरिएबल लिखा है, वो ये लिखा है इस टर्म में, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल दिख रहा है आपको उसका हाईएस्ट पावर देखो क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, राइट। तो अब ये लीनियर क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या है 1 है। अच्छा डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री इज बेसिकली पावर, डिग्री इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ पावर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, हमने बेसिक तो चीज़ें पढ़ ली थी इसके अंदर, हम लोग अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम छोटी सी चीज़ देखेंगे जहाँ पर हम लोग लीनियर पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर पैटर्न क्या होता है, एक तरीके का, हम भाई पैटर्न वर्ड से मतलब समझ लो, एक पैटर्न होगा जो फॉलो होगा और वो लीनियर है, यानी कि कोई भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 1। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी कि लीनियर पैटर्न का क्या मतलब है, राइट। अब जैसे यहाँ कहा है इन्होंने लीनियर इक्वेशन, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लीनियर एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस है कि अगर मैं किसी चीज़ को इक्वेट कर देती हूँ, सो सॉरी जस्ट, अच्छा जैसे अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को, दिस इज एक्सप्रेशन, अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूँ इसको, या 3x² + 1 = 0 लिख दूँ। अच्छा लीनियर की बात हो रही है तो हम लोग पावर 2 नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ ऐसे नंबर्स लेंगे, जैसे 2x + 5। अगर ये देखूँ तो ये एक एक्सप्रेशन है, पर अगर = 0 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन। क्यों हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि हम इसे इक्वल लगा के इक्वेट कर रहे हैं ना, राइट। हम इसको =2 बोल रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसमें x की पावर देखो क्या है, हाईएस्ट 1 है। ठीक है, जैसे 3x + 0 या 9, ये क्या हो जाएगी, ये भी इक्वेशन हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। x + 7, ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, =0। =0 नहीं तो कुछ और भी हो सकता है 0 के प्लेस पे, इट्स नॉट नेसेसरी कि 0 ही हो। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं आराम से। जब आप एक्सरसाइज समझ जाओगे, आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो आप अपने आप ही इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है, बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है, एक कॉपी निकालो, साथ साथ सॉल्व करो, कोई भी एक रफ कॉपी निकालो और साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ढंग से कि क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको। हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, हमें लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की, ये जो दे रखा है आपको। ठीक है, चलो हमसे कहा x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 0 होगी तो इसका क्या आंसर होगा, x की वैल्यू 0 होगी तो इसका क्या आंसर होगा। हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है 5x - 3, वो कह रहे हैं पहले x को 0 रखो, सिंपल सी बात है, x को 0 रखेंगे, 5 × 0 - 3, 5 × 0 0 0 - 3 इज़ -3, आपका आंसर क्या आएगा -3। ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं x को -1 रखो, x को -1 रख लो भाई, 5x - 3 में x को -1 रख लो, -1 -3, 5 × -1 -5 -3, एंड माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा दोनों में, -8 इज़ द आंसर। ऐसे ही x को एक बार आप 2 रखेंगे और आप आंसर निकाल के बताएंगे। कुछ लोग मुझे डायरेक्टली भी बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं कि उनका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ x की जगह अगर आप 2 रखते हो तो इट विल बिकम 5 × 2 10, एंड 10 - 3 आपका क्या हो जाएगा 7 इज़ द आंसर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलो नाउ अगला क्वेश्चन आपका आता है जहां हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, इसको क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, s जो है वो यहाँ पर वेरिएबल है, उस वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है 2, इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7s² माइनस 4s प्लस 6. दे हैव गिवन 7s² माइनस 4s प्लस 6. यहाँ वैल्यू पुट करते हैं. 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6. ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या? सिर्फ 6. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6. नेक्स्ट सेम इसी में हम दोबारा से क्या रखेंगे इस बार? माइनस का 3. तो 7 इंटू माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 3 प्लस 6. 7 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस एंड 12 प्लस 6. बस आपको सॉल्व करना है. 7 9 ज़ा 63. 7 9 ज़ा 63 प्लस 18. ऐड करके बताओ क्या आएगा. अपने आप से आंसर निकालो और बताओ क्या आएगा. नेक्स्ट सेम वे में एस की जगह पे हम क्या रख देंगे? 4 रख देंगे एंड वी विल गेट दी आंसर. आई होप सो आपका इसका आंसर आ गया होगा. नेक्स्ट आगे करते हैं. इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है जो कि है एक वर्ड प्रॉब्लम, और बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना. ठीक है, क्या कह रखा है? दे सेड द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर. साहिल की जो मदर हैं उनकी जो प्रेजेंट एज है इज़ 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज. सिंपल सी बात है, साहिल अपनी मम्मी से छोटा होगा, राइट? तो साहिल की जो प्रेजेंट एज, साहिल की मदर की जो प्रेजेंट एज है इज़ 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज. तो अगर साहिल की प्रेजेंट एज अगर मैं x मान लेती हूँ कि साहिल, सॉरी सलील, आई एम जस्ट कॉलिंग इट साहिल. सलील की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज अगर मैं x मान लेती हूँ तो उसकी मदर जो है, जो मॉम की एज है वो 3 टाइम्स है. वो 3 टाइम्स ऑफ इस सन. तो 3 टाइम्स ऑफ x हो गई? नहीं हो गई, क्योंकि x उसकी बेटी की है. तो 3 टाइम्स ऑफ इस सन 3x हो जाएगा, राइट? अब उन्होंने क्या कहा? इतना चीज़ हमें समझ आ गया कि एक x होगा, दूसरा क्या होगा? 3x होगा. करेक्ट. चलो अब इसके बाद क्या दे रखा है देखो. आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 70. उनकी एजेस का जो सम है वो क्या हो जाता है? 70. अच्छा 5 साल बाद क्या साहिल की एज x+5 नहीं हो जाएगी? क्या 5 साल बाद उसकी मदर की एज 3x+5 नहीं हो जाएगी? ये प्रेजेंट एजेस हैं, ये प्रेजेंट एजेस हैं. आज से 5 साल बाद उसकी भी 5 साल ऐड हो जाएगी और इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएगी, राइट? उन्होंने कहा इन दोनों का सम ही क्या दे रखा है? 70 दे रखा है. क्या इनसे आप सोल्यूशन निकाल नहीं सकते? क्या आप इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. एक बार x और x को 3x को ऐड करेंगे, इट विल बी 4x. 5 and 5 will be 10. Then when you will subtract, you will get 60. ये 10 इधर चला जाएगा. And this will be 15. So the age of Salil is what? 15 years. और उसकी मदर का एज क्या हो जाएगा? 3 times of 15, which is 45. तो प्रेजेंटली जब सलील की एज 15 years थी तब उसकी मदर की एज 45 years थी. आई होप आई एम क्लियर हियर. और मुझे लगा आप लोगों को समझ आया ही होगा ऑब्वियसली. मुझे लगता है ये चीज़ कि अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं पिन करके. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद हमसे कहा है, ये हो गया, दिस वन इज ऑल्सो डन. अच्छा आई लाइक टू, ओके चलो नाउ वी स्टार्ट विद द 4th क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम. द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स. 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 63 दे रखा है. 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है? 63 दे रखा है. एंड द रेशियो ऑफ दीज 2 इंटीजर्स ओनली इज 2:5. बहुत सिंपल से उन्होंने कहा कि 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 63 और उनका रेशियो दे रखा है. रेशियो जब भी हमें दे रखा होता है, जैसे 2:5 दे रखा है, राइट? इट इज़ 2:5. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा ये रेशियो किसी से तो आया होगा, राइट? तो क्या ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर देख लूँ मैं? तो क्या फर्स्ट नंबर को मैं 2x मान लूँ और सेकेंड नंबर को मैं 5x मान सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने दोनों इंटीजर्स को क्या मान लिया? एक को 2x मान लिया, एक को 5x मान लिया, राइट? अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है? आपको देखो डिफरेंस क्या दे रखा है? 63. क्या दे रखा है डिफरेंस? 63. तो दोनों का जो डिफरेंस है विल बी इक्वल्स टू 63, राइट? अच्छा, आप कहेंगे मैम 2x में से 5x क्यों नहीं माइनस किया? आंसर विल बी नेगेटिव. आंसर विल बी नेगेटिव. और अगर नेगेटिव आएगा तो हमसे तो यहाँ पॉजिटिव पूछा था ना,
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5x में से 2x माइनस करेंगे, ना कि 2x में से 5x. ओके, नाउ इट विल बी 3x इज इक्वल्स टू 63, x विल बी इज इक्वल्स टू 21. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 21. क्या ये x की वैल्यू आप यहाँ पुट नहीं कर सकते? क्या आप फर्स्ट और सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग भाई. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू एक्स था तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 21 विच इज़ 105. दोनों का डिफरेंस निकालो, 63 आएगा. देखो, ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5, चलो. हमसे कहा है रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स. If she has a total of 88, how many coins does she have of each type? अच्छा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है. ठीक है, ध्यान से देखना और सुनना. कहा उन्होंने रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन्स. क्या कहा उन्होंने कि रूबी के पास 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स हैं, जितने उसके पास 5 रुपये के सिक्के हैं. तो हमें एक चीज़ तो पता चली कि उसके पास एक तो 2 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपये के सिक्के, और उसके पास कुछ 5 रुपये के सिक्के हैं. तो हमें यही पता चला कि 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं. ठीक है, तो क्या मैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या मैं इसमें 5 रुपी कॉइन्स को x मान लूँ? लेट द 5 रुपी कॉइन्स बी x. यानी कि क्या मतलब है कि 5 रुपये के x सिक्के, 5 रुपये के x सिक्के. ठीक है, एक मिनट, 5 रुपये के x सिक्के हैं. देयरफॉर अगर 5 रुपये के x सिक्के हैं तो ध्यान से देखो, उन्होंने कहा था कि 3 गुना उसके पास 2 रुपये के सिक्के होंगे 5 रुपये के अकॉर्डिंग, राइट? तो ध्यान से देखो, दिस विल बी 2 रुपी कॉइन will be equals to 3x. अब स्टेटमेंट हमसे देखना, फिर से समझाते हैं. रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स. कि 2 रुपये के सिक्के किस पे डिपेंड करते हैं? 5 रुपये वाले सिक्कों पर. अगर 5 रुपये के सिक्के x थे तो 2 रुपये वाले सिक्के 3x थे. ठीक है ना. उन्होंने कहा हाउ मैनी, अच्छा, शी हैज़ अ टोटल ऑफ 88 रुपीज़, सो हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव नाउ ऑफ ईच टाइप. ठीक है, तो हमसे क्या कहा है इन्होंने कि टोटल उसके पास कितने हैं मिला के 88 रुपीज़ हैं. यानी 5 रुपये के कुछ सिक्के प्लस 2 रुपये के कुछ सिक्के. आई होप ये बनाना आप सीखे. ये तो आप समझ ही गए हैं कि कैसे किया, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 रुपये के कुछ सिक्के थे और 2 रुपये के कुछ सिक्के थे, सब मिलाकर उसका 88 बैठ रहा है, राइट? तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 6x देन 88, it will be 11x is equals to 88 and x will be 8. Correct? From here I got the value of x which is 8, right? So can't I put this here and I can get 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 8 और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं उसके पास 24. 8 into 3 24. ठीक है, तो 8 सिक्के उसके पास 5 रुपये के हो गए और 24 सिक्के उसके पास 2 रुपये के हो जाएंगे. तो इस तरीके से आप टोटल निकालोगे, आपका आ जाएगा. ध्यान से देखो चेक करके कि 5 रुपये के उसके पास 8 सिक्के हैं और 2 रुपये के उसके पास 24 सिक्के हैं. तो 40 and 44 it is, and if you will add 48 it is, and it will be 88, and that's the answer. Okay, तो आई होप ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है इसमें. बेसिकली ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है. नेक्स्ट करते हैं. आप एक बार इसको खुद से करके देखिएगा, आप इसको कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पेस तो नहीं बची है बट चलिए मैनेज करेंगे. दे सेड अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस. एक फार्मर ने 300 फीट फेंस कट किया, उसको 2 हिस्सों में अलग अलग साइज में कट किया. लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस. उन्होंने कहा जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर का. तो 4 टाइम्स है शॉर्टर का. तो क्या मैं लॉन्गर को x मान लूँ तो शॉर्टर, सॉरी आई सेड शॉर्टर अगर x मान लूँ तो लॉन्गर विल बी 4x. ठीक है, अगर शॉर्टर में x मान लूँ तो लॉन्गर विल बी 4x, राइट?
अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि टोटल फेंसिंग जो हुई है वो 300 फीट की हुई है। आप फीट पे देख के कंफ्यूज मत हो, आप बस ये सोचो कि 300 उसकी लेंथ है पूरी पीस की, और उसको 2 हिस्सों में उन्होंने कट किया। ठीक है, एक हिस्सा उसका 4x था, दूसरा पार्ट उसका x था। ठीक, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। इट इज़ x, आई एम टचिंग इट, इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, इट इज़ x। सो लॉन्गर एंड शॉर्टर पीस दोनों मिलके टोटल होते तो 300 के ही है ना। तो लॉन्गर पीस आपका 4x था, शॉर्टर पीस आपका x था, दोनों को ऐड करके 300 आएगा। तो 4x इज़ प्लस x इज़ 5x, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। यानी शॉर्टर पीस अगर 60 का था तो लॉन्गर पीस क्या था, उसका 4 टाइम्स था ना, तो ये क्या हो जाएगा, 240। यानी टोटल 300 का फीट का आपका क्या था, पूरा फेंसिंग था, उसका एक पीस 240 फीट का हो गया और एक पीस 60 फीट का हो गया। ये लॉन्गर पीस हो गया, ये शॉर्टर पीस हो गया। आई होप आप ये वाला पोर्शन भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे। दे सेड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 more then twice its width। मैंने आपको यहीं बता दिया क्या कह रहे हैं वो। ठीक है, उन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width। लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 3 ज़्यादा है twice its width। ठीक है, तो अगर मैं विड्थ को x मान लूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x + 3। इजी, राइट। ये बात समझ आई कैसे बनाया हमने। उन्होंने कहा कि इट इज़ 3 more than, लेंथ इज़ 3 more than twice its width। ठीक है, हमने विड्थ को क्या माना, x, तो ये टोटल इक्वेशन क्या बन गई लेंथ की, 2x + 3। इसके बाद क्या कहा उन्होंने कहा पेरीमीटर 24 है, डायमेंशंस बताओ। पेरीमीटर 24 है, डायमेंशंस बताओ। अगर पेरीमीटर 24 है तो पेरीमीटर होता है 2 × अच्छा सा कलर लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, 2 × l + b है ना, 2 × l + b इज इक्वल्स टू 24, राइट। 2 लेंथ क्या है आपकी, 2x + 3, भाई यही लेंथ और ब्रेथ तो लोगे, प्लस आपकी ब्रेथ क्या है, x इज इक्वल्स टू 24, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2 × 2x + 3 + x इज इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व करते हैं, 2 × x और x मिला के, x और 2x मिला के 3x हो जाएगा। आगे 3x + 3, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी 12। 3x यहीं रहेगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इट विल बी 9, और x विल बी इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ जाती है। अगर 3x की वैल्यू आ जाती है तो क्या यहाँ 3 पुट नहीं कर सकते, क्या 3 × 2 = 6 + 3 9 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है ना। तो हमारी लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ आ गई हमारी 9, और ब्रेथ क्या आ जाएगी हमारी 3। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी कैसे किया हमने। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था इसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार, और सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, और मुझे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।